नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह, सहायक प्राध्यापक कृषि विज्ञान, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में। किसान भाइयों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं कि गेहूं की कटाई के बाद जो हमारा फसल अवशेष बचता है उसका हम लोग कैसे प्रबंधन करें कि हमारी भूमि जो है उपजाऊ हो जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। किसान भाइयों, यह जो समय चल रहा है यह अप्रैल का महीना है और इस समय या तो गेहूं की कटाई हो रही है या फिर गेहूं की कटाई हो चुकी है। तो अगर आपने गेहूं की कटाई कर ली है तो आप देख रहे होंगे कि फसल अवशेष बहुत बड़ी मात्रा में हमारे खेत में बचा रहता है। मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि कटाई जो है गेहूं की दो तरीके से होती है, हाथ से कटाई होती है और कंबाइन से कटाई होती है। कि अगर हम लोग हाथ से कटाई कर रहे हैं तब तो ये अच्छा होता है कि हम लोग भूसा बना लेते हैं उसका, जो कि जानवरों के खाने के काम आता है। लेकिन जब हम कंबाइन से कटाते हैं तो समस्या ये आती है कि जो फसल अवशेष हैं वो बड़ी मात्रा में हमारे खेतों में रहते हैं, तो उसका प्रबंधन अच्छे से नहीं हो पाता। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उसका अच्छे से प्रबंधन करना चाहिए। सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए, आप खेत की गहरी जुताई कर दीजिए। आप चाहे कल्टीवेटर से या फिर रोटावेटर से खेत की गहरी जुताई कर दीजिए। उसके बाद आप खेत में थोड़ा सा नमी बना दीजिए, हल्का पानी दे दीजिए और उसके बाद आपको 25 किलो यूरिया खेत में प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यूरिया या नाइट्रोजन नहीं अप्लाई करेंगे तो जो हमारा फसल उसे खेत में बचा हुआ है वह सड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और जो हमारी अगली फसल होगी उसमें नाइट्रोजन की कमी आ जाती है, क्योंकि जो सड़ने वाली प्रक्रिया होती है उसमें नाइट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन नहीं देंगे तो इसकी कमी हमारी अगली फसल में पड़ेगी और अगली फसल हमारी पीली पड़ जाएगी। तो इसलिए आपको खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। उसके बाद आप खेत में थोड़ा सा नमी कर दीजिए और खेत में प्रति एकड़ 25 किलो के हिसाब से आप यूरिया का छिड़काव कर दीजिए। अगर आप यह कार्य करेंगे तो भूमि में फसल अवशेष अच्छे से सड़ जाएगा और जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जो पोषक तत्व हैं जो हमारे फसल अवशेष में बच गए हैं वो सड़ के वापस भूमि में चले जाएंगे और इस तरीके से आपकी भूमि उपजाऊ हो जाएगी। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।